कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। चलिए चालू करते हैं फटाफट। देखिए बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वदेशी। बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेम घन, उर्फ मैंने बुझ रहा है ना, ओकर उपनाम। तो बद्री नारायण चौधरी को प्रेम घन के नाम से जाना जाता है। और ये लेखक किसके हैं? तो स्वदेशी हैं। देखो बाबू, जितना अच्छा नाम है ना उतना ही खराब काम है। कहते हैं ना कि तुम विशाल हो, वो है एकदम पातर ऊँट के जैसन। तुम महान हो, मैंने अब महानता मत पूछिए। तुम तुम जो है बहुत सुंदर हो, तुम ब्लैक ब्लैक नहीं हो, वाइट वाली हो ना जी। तो एकदम विपरीत है। तो विपरीत क्या है? देख सकल नहीं, मन देख के नहीं कह सकते हैं। तो वह स्वदेशी चैप्टर में पूरा विदेशी बात कहा गया है। आपको एक लाइन में याद रखना है कि बद्री नारायण चौधरी द्वारा जो लिखित है स्वदेशी चैप्टर, स्वदेशी जो कविता है, उसमें सब के सब विदेशी बात किया गया है। कौन कैसे पहनता है, कौन कैसे रहता है। मैं इस चैप्टर में आपको क्या करवाने वाला हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप 10th के विद्यार्थी हो तो हम हमेशा कहते हैं बाबू कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर के कुछ होगा, अन्यथा मत देखिए आप। ठीक है, देखिए स्वदेशी में हम आपका प्रश्न उत्तर करवाएंगे। प्रश्न उत्तर के बाद आपका व्याख्या करने वाला है तो व्याख्या करने वाला भी करवाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है व्याख्या करने के लिए, ठीक है, आपके पेपर में, और 1 से 2 प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है प्रेम घन जो स्वदेशी हैं किताब भी पढ़ाएंगे। जो 2025 में बच्चे जो भी आएंगे उसको किताब पढ़ाएंगे। किताब के बाद प्रश्न उत्तर, उसका क्वेश्चन से सारा चीज़ करवाएंगे। ये 2024 में जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए भी है, और 25 में जो परीक्षा देने वाले उनके लिए भी है। रिकॉर्डेड है भाई, ठीक है ना। चलिए, उसका चिंता आप मत कीजिए, उसकी आप चिंता मत कीजिए। हाँ, सिलेबस नहीं बदला है, किताब नहीं बदला है, तो प्रश्न उत्तर कैसे बदलेगा? हाँ, क्वेश्चन आपके परीक्षा में ये नहीं आएगा तो दूसरा आएगा। हाँ हाँ, 24-25 दोनों देख सकते हैं। 25 वाले आराम से नोटबुक बनाइए, और इसको शॉर्ट रिवीजन करने के लिए 25 वाले जो भी हैं 24 वाले कर सकते हैं आराम से। हम मेरे प्यारे बच्चों सुनिए, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम ये बोल रहे हैं कि आप अपना नोटबुक, नए विद्यार्थी हो तो एक नोटबुक लिखो। नोटबुक अपने से लिखो, कैसे लिखना है नोटबुक, बुक खरीदो, एक कॉपी खरीदो, और उसमें जो प्रश्न उत्तर है उसको भी लिखो, ठीक है ना। तब जा करके 25 में तुम एग्जाम दे सकते हो। और 24 वाले बच्चे केवल 2 बार सुन लेंगे इसको, ठीक है ना, 2 बार सुन लेंगे। ऑफलाइन वाले सभी लोग 2 बार इसको देखेंगे, एकदम याद हो जाएगा, ऑडियो बुक की तरह। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कविता के सार्थकता। प्रेम घन में कविता शीर्षक की सार्थकता क्या है? जो स्वदेशी चैप्टर है उसके बारे में बताइए। स्वदेशी जो चैप्टर है, स्वदेशी चैप्टर है, बताइए। तो देखिएगा स्वदेशी चैप्टर में क्या है। देखिए कविता की शीर्षक क्या है, देखिएगा। कविता की शीर्षक की जो सार्थ करता है वह स्वदेशी है, क्योंकि आजकल हमारे देश में दिन प्रतिदिन रीति रिवाज, चाल चलन, वेशभूषा आदि हर चीज जो है परदेशी दिखाई देने लगा है। परदेशी बोल रहे हैं लोग, इंग्लिश बोलिए, हेलो हाई यू ना, ये सब इंग्लिश है भाई। वेशभूषा, चाल चलन सब कुछ बदल गया है, हर चीज परदेशी दिखाई दे रही है, विदेशी दिखाई दे रही है, यानी विदेशी दिखाई दे रही है। बाजार में भी आप चले जाइए, सभी वस्तु आपको अंग्रेजी दिखाई देगी। चाइना है, दिस इज द चाइना प्रोडक्ट ना जी। कहला सस्ता है, टिकाऊ नहीं है, कम टिकाऊ है, दिखाई दे रहा है, जो शीर्षक की सार्थ करता है। तो स्वदेशी चैप्टर में हमको आपको ये इतना ही बोले कि जितना भी काम कहा गया है वो सब के सब विदेशी कहा गया है। तो आपको याद हो गया, इसमें दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है हमारे देश में, रीति रिवाज, चाल चलन, वेशभूषा, माध्यम, इंग्लिश माध्यम हो गया है बाबू। हम लोग बिहार बोर्ड वाले को एक ही लाइन में छाटने का एक अनोखा तरीका बन गया है। इंग्लिश मीडियम, हटिए, साइड होइए, जल्दी निकलिए, विद्वान है उससे मतलब नहीं है। तो ये गलत बात है, हम लोग को छाट देना। हाँ हाँ, बिहार बोर्ड में नहीं है, यही तो दिक्कत है बिहार बोर्ड जी, यही दिक्कत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि आप पहनिएगा जींस, क्या पहनिएगा, धोती नहीं पहनिएगा, जींस पहनिएगा, इंग्लिश बोलिएगा, तो क्या होगा, भारतीय कहाँ से दिखाई देगी? कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि यहाँ के लोग का जो स्वभाव है, जो लगाव है, वो प्रति सब विदेशी हो रहा है। यहाँ के लोगों को देख करके कोई नहीं पहचान सकता है कि कौन व्यक्ति भारत के हिंदू हैं और कौन व्यक्ति मुसलमान हैं। यहाँ के लोग हिंदी छोड़ दे रहे हैं और अंग्रेजी बोल रहे हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यस आई एम। अरे भैया,
इंग्लिश की गोली मारो यार, अपना हिंदी बचाओ। हमारी हिंदू विलुप्त तो हो रही है, हिंदू और हिंदी ये तो हमको लग रहा है विलुप्त। अरे हिंदी अपनी भाषा है, अदर देश में जाइए तो उसके भाषा में पढ़िए, अन्यथा आप अपने घर जाइए। हमारे देश में आइए आप इंग्लिश पढ़िए, अन्यथा हिंदी लेकर घर जाइए। यह है हिंदुस्तान की भाषा। तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। माध्यम अपना माध्यम है, सभी लोग अपने माध्यम में जी रहे हैं, तो हम क्यों अपने माध्यम में नहीं जिए। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन। बस और सभी वस्तु आपको अंग्रेजी दिखाई दे रही है, ये बात सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि समाज के किन वर्गों की आलोचना करता है और क्यों करता है। तो कवि समाज के नेताओं को, अरे नेता ना सब करवाता है जी। अभी बाबा, अभी देखो ध्यान से, नीतीश जी का क्या हाल हुआ, चल गए ही में से वहीं में, दल बदलू चाचा, पलटू राम, जैसे भी हो चलेगा उसमें से उसमें, बीजेपी आरजेडी कैले हैं। चलिए, तो ये हम उनको नहीं कुछ कह रहे हैं, ये जो किताब में लिखा हुआ है, जो कवि द्वारा लिखा हुआ है नेताओं के बारे में, तो उनको हम लिख रहे हैं। देखिएगा, कवि समाज के नेताओं और उन लोगों की आलोचना करता है जो लोग भारत में रहकर ये गलदुआ लिखा है, जो लोग भारत में रहकर, तो एक बार लिखिएगा, भारत में भारतीय जैसे नहीं लगते हैं क्योंकि वे लोग विदेशी बोल रहे हैं। हेलो हाय फ्रेंड्स, हेलो गुड इवनिंग सर, नमस्कार तो कोई करता ही नहीं है भाई। हेलो गुड इवनिंग, अरे भैया गुड नाइट, गजब हाल है। चलो करते रहो, आगे देखो, संस्कारी बनो संस्कारी। भारतीय जैसे नहीं लगते हैं क्योंकि वे लोग विदेशी बोल रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं तथा इनका चाल चलन दिन प्रतिदिन जींस पैंट वाली होते जा रहा है। भैया मतलब विदेशी होते जा रहा है। जींस पहनिए, टॉप पहनिए, टॉप ना जी। चलिए कोई बात नहीं, पहनते रहिए। अरे वो कोचिंग की बात है जी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। मैं जो हंसने वाला कह रहा हूँ तो आप हंसिए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान में रख करके हंसिए। क्वेश्चन ये नहीं कि हंसने में जो है आपका क्वेश्चन ही खत्म हो जाए। तो क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, वो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। देखिएगा, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा सब अंग्रेजी माल। यही लिखा होना चाहिए जी। अब हाटन का मतलब क्या होता है, बाजार होता है, और माल का मतलब कोई वस्तु। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, हाँ वेरी गुड, बहुत समझते हो। तू मुस्कुरा दिया ना, हम समझ गए। चल चल ठीक है। देश नगर मानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बस अंग्रेजी माल। अर्थात कहने का मतलब यह है, देश नगर में वस्त्र वेशभूषा सब अंग्रेजी दिखाई दे रहा है, सब अंग्रेजी दिखाई दे रहा है, तथा बाजार के सभी दुकानों में जो भी वस्तुएं देखने को मिलती है वो सब के सब अंग्रेजी है। इसका मतलब इतना ही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेताओं के बारे में कवि क्या कहते हैं। नेताजी चोर हैं जी, नहीं, नेताजी विपक्षी नेता है, से होने करने वाले दल बदलू हैं। हाँ आइए देखते हैं नेता के बारे में क्या बोले हैं कवि जी। नेता के बारे में बोले हैं, कवि कहते हैं, जेकरा से ना समझिए अपन धोती का अब जींस तो समझबे ना करी। देखो क्या कहना है, नेताजी को कहना है कि नेता के बारे में कहते हैं कि जिनसो संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी हैं, क्या करी हैं हो, करी हैं वे कैसे कैसे, खाम ख्याली। इसको देख लीजिएगा थोड़ा बुक में, इसको देखिए। जेकरा से ना संभली कौची, धोती अपन, उनको ढीला ढाला धोती जेकरा से ना पकड़ाई, वो तो हवा से उधियातन हो। हाँ ठीक। अच्छा तेज हवा बहेगा तो, अच्छा तेज बहेगा तो धोती संभालो भाई। देखो जो नेता धोती, इसमें ये स्पष्ट रूप से कह दिया है जो लेखक हैं अच्छे भाई, ये जो कह दिए स्वदेशी के लेखक, कि जो लोग, कौन लोग, नेता लोग,
देश के प्रबंधक हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, जो देश के लोग, जो जनता है वो इन लोगों को चुन करके इनका प्रतिनिधित्व बना दिया है ना जी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, कौन कौन मंत्री हैं, सारे मंत्री को जो है बनाया गया है, सबको एक एक पोस्ट दे दिया गया है, आप अपना काम कीजिए। देखिएगा, जो नेता देश के प्रबंधक हैं वही लोग पहल विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं आज भी, अर्थात उनसे भारतीय वेशभूषा धोती संभल नहीं पाती है। ऐसा ये कवि का कहना है, मेरा नहीं कहना है भाई, कोई भी नेता का हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ ठीक है, बस धोती भी संभाल नहीं पाती है तो वे देश को क्या संभालेंगे। जिनसे धोती नहीं पकड़ा रहा है वो देशवा को कैसे पकड़ के रखेंगे जी। तो जो भारतीय जो है वेशभूषा धोती है उसको संभाल नहीं पाते हैं तो वे देश को कैसे संभालेंगे। यह जो है कोटि कल्पना कहा है, ये कोटि कल्पना है, क्योंकि उनका जो भाव है, स्वभाव है, उस सब के सब क्या हो रहा है, विदेशी हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन है कि डफाली किसको कहा है। डफाली किसको कहा गया है, कवि ने डफाली किसको कहा है, तो कवि ने डफाली नेताओं को कहा है। ये सब चोर छोटा चोटमल है जी। तो देखिए ना, हर बात में नफा, कवि किसको डफाली कहा है, नेताओं को कहा है, और समाज के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों को कहा है। उन लोगों को कहा है, किन लोगों को, जो लोग भारत में रहते हैं। हरे राम हरे राम कहिए, मुख में राम बगल में छुरी, सुना है। जो लोग भारत में रहकर भारत की झूठी प्रशंसा करते हैं, भारत में रहते हैं, भारत की झूठी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं लोगों का स्वभाव विदेशी हो रहा है। यही कारण है वे लोग सबसे अधिक विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, नेता लोग ना जी। हाँ, वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं और अपने देश स्वदेशी की झूठी प्रशंसा करते हैं। मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, प्रोडक्ट चाइना का, कहते हैं हम इंडिया के खरीदे हैं, तो इंडिया का ही खरीदो भाई। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं व्याख्या करने वाला। तो व्याख्या करने वाला का उत्तर कैसे आप लोग को पता हो गया है, कैसे लिखते हैं। अब हम बता देते हैं क्या लिखना है इसमें। मनुष्य भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, मनुष्य को जो है, भारतीय मनुष्य को देख करके कोई नहीं पहचान सकता है, तो इसका अर्थ इतना ही होता है। लेकिन देखिएगा, इसका पूरा व्याख्या करना होगा तो आप कैसे लिखिएगा, थोड़ा स्पीड करते हैं। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के स्वदेशी शीर्षक से लिया गया है और इस पंक्तियों के माध्यम से कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से, कहना चाहते हैं कि प्रेमघन क्या कहते हैं कि भारतीय मनुष्य को दिन प्रतिदिन चाल चलन, भारतीय मनुष्य का जो चाल चलन है, वेशभूषा है, यहाँ तक कि जो रीति रिवाज है, जो सेलिब्रेशन है, बर्थडे पार्टी है ना जी, उन्हें देखकर कोई पहचान नहीं सकता है कि ये हमारे भारत का है या किसी दूसरे देश का है। अर्थात मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कविता में जो कहा गया है उसका अर्थ लिखिएगा। ये मत कहिएगा सर हम तो पहचानते हैं बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देख विपरीत। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अंग्रेजी रुचि गृह सकल, मतलब कि आजकल के ज़माना में जो घर का डिजाइनिंग है विदेशी मॉडल हो रहा है। ठीक है ना, तो ये एक लाइन की बात है जो कि आपको सुनना चाहिए। देखिए, ध्यान से देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य गोधली भाग 2 के स्वदेशी शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि बद्रीनारायण चौधरी, उनका नाम जो है उर्फ करके रखिएगा प्रेमघन, कहना चाहते हैं कि आजकल जिन वस्तुओं की रुचि अर्थात मांग बढ़ रही है, जिन वस्तुओं की रुचि अर्थात मांग बढ़ रही है, वो वस्तु कौन है भाई। देखिए, मांग बढ़ रही है वो सब के सब अंग्रेजी हैं। ठीक है, कौन है, अंग्रेजी हैं। गृह सकल रुचि सभी देश के विपरीत होते जा रहे हैं, जो घर का जो डिजाइन है वो सब बदलते जा रहा है। ठीक है ना, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अर्थात कहने का मतलब है कि अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। ठीक है ना, आगे चलते हैं कि आपके मत में, देखिए अब आप जो है, आपके मत में स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक लग रही है। और कविता तो पूरा है, तो आपको जो अच्छा लगे वो लिखिएगा और हमको जो अच्छा लगा है वो हम लिखते हैं, तो लिख लीजिएगा यही। हमारे मत में स्वदेशी की भावना जिस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है वह इस प्रकार है, देश नगर मानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखहूँ बारा बसे अंग्रेजी माल। क्योंकि
सभी मनुष्य की चाल चलन, वेशभूषा, रीति रिवाज विदेशी हो रहा है ना जी। हो या ना हो, ये कह रहे हैं कि विदेशी हो या ना हो, लेकिन बाजार में जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो सब के सब क्या हैं, विदेशी हैं। हमको ये लग रहा है कि वेशभूषा चाल चलन ठीक है, नहीं है, थोड़ा बहुत बचा कर रखा गया है ना जी। जींस पहन रहे हैं लेकिन इज्जत प्रतिष्ठा से बतिया रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि लेकिन बाजार में जो सामान की जो वस्तुएं दिखाई दे रही है वो सब के सब विदेशी हैं, इसलिए उपयुक्त दोहा सबसे। आपको जो अच्छा लगे दोहा उसका अर्थ लिख दीजिएगा और उस दोहा को लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आपको जो अच्छा लगे, ये जरूरी नहीं कि हम जो लिखे हैं वही सही हो ना। आपको जो अच्छा लगे, देश नगर मानक बनो, जिनसे संभल सकत नहीं धोटी ढी डाली, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं, अगले अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह आसुअन लय बरसो, घनानंद है, प्रेम के पीर हैं भाई। ये लोग का अलग अलग जो है प्रेम कहानी है, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।